हम देख रहे हैं मध्यकालीन भारत इतिहास, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, कौन से सिख गुरु ने पर्दा प्रथा व सती प्रथा का विरोध किया था? तो इसका आंसर होगा गुरु अमरदास ने, जिनका सिख गुरु का पद पर वे रहे 1552 से 1574 तक। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास प्रारंभ में कौन से संप्रदाय के अनुयायी थे? वैष्णव संप्रदाय के। उन्होंने नानक, अंगद व स्वयं के विचारों को सम्मिलित किया, जिन्हें सम्मिलित रूप से गोविंदवाल पोथियां कहा जाता है। आनंद नामक पद्य की रचना की थी गुरु अमरदास ने। अमरदास स्वयं खेती और व्यापार करते थे और अपने शिष्यों को पारिवारिक संत होने का उपदेश दिया करते थे। उन्होंने विवाह पद्धति को सरल किया, जिसे लवन कहा गया। उन्होंने प्रथम गद्दी स्थापित की गोविंदवाल में। इसी प्रकार से उन्होंने 22 गद्दियां और स्थापित की। इनकी पुत्री बीबी भानी का विवाह गुरु रामदास से हुआ था, जो कि सिखों के चौथे गुरु थे। इनके बाद गुरु अमरदास के बाद जो चौथे गुरु थे गुरु रामदास, उनसे इनका विवाह हुआ था, इनकी पुत्री बीबी भानी का। इस विवाह के अवसर पर अकबर ने गोविंदवाल में अमरदास से भेंट की थी। कहाँ की थी? गोविंदवाल में, जहाँ उन्होंने प्रथम गद्दी स्थापित की। उस स्थान पर अकबर ने रामदास व बीबी भानी को 500 बीघा जमीन प्रदान की थी। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पज। अकबर ने रामदास व बीबी भानी को 500 बीघा जमीन प्रदान की थी। किस किस को की थी? रामदास और बीबी भानी को। प्रश्न नंबर 3 है, राजतंत्र की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हेतु चालीसा का दमन किसने किया था? बलबन ने किया था। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था बलबन ने। बलबन का राजत्व जो सिद्धांत था वह ईरानी फारसी विचारों पर आधारित था। प्रश्न नंबर 4 है, सर्वप्रथम ईरानी त्योहार नौरोज सूर्य पूजा किसने शुरू किया था, जो 19 दिनों तक चलता था? ये बलबन ने शुरू किया था। अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति पर किया था। सिजदा और पेबोज, सुल्तान के पांव चूमना, सिजदा और पेबोज की शुरुआत की थी और ये ऐसा करने वाला पहला शासक था। यह गैर इस्लामिक प्रथा ईरानी मूल की थी। प्रश्न नंबर 5 है, फिरोज शाह तुगलक का अंतिम अभियान कौन सा था? तो यह ठट्टा अभियान था। सिंध का अभियान 1362 ईस्वी में आक्रमण किया था फिरोज शाह तुगलक ने वहाँ। प्रश्न नंबर 6 है, रोजगार विभाग की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न नंबर 7 है, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने निम्नलिखित कार्य करवाए। कौन कौन से? तो इसका आंसर है वृद्धावस्था पेंशन हेतु दीवाने इश्तिहाक। वृद्धावस्था पेंशन हेतु क्या? दीवाने इश्तिहाक यानी पेंशन विभाग। शोहरत आम का मतलब है सार्वजनिक निर्माण विभाग। दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान मतलब दास विभाग। और बेरोजगारों के लिए रोजगार ब्यूरो की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न नंबर 8, मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक विद्रोह कहाँ हुए थे? दक्षिण भारत में हुए थे 27 विद्रोह वहाँ पे। टोटल इसके शासनकाल में 34 विद्रोह हुए थे। पहला विद्रोह हुआ था 1326 ईस्वी में, बहाउद्दीन गुरशास्प ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय अंतिम विद्रोह तगी ने किया था। प्रश्न नंबर 9 है, तारीख मुबारक शाही पुस्तक किसने लिखी थी? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी थी। सरहिंद का निवासी था। उसे नहर प्रणाली का अच्छा ज्ञान था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित नहरों का विस्तृत विवरण वह देता है अपनी पुस्तक में। इसमें सैयद वंश के शासक मुबारक शाह की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है तारीख मुबारक शाही में। प्रश्न नंबर 10 है, अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका प्रारंभ तो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने और इसको संपूर्ण करवाया था 1408 में इब्राहिम शर्की ने। और यह जौनपुर में स्थित है अटाला मस्जिद। प्रश्न नंबर 11 है, झंझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये इब्राहिम शर्की ने करवाया था। जौनपुर यूपी में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 है, मकबरों का युग किसके काल को कहा जाता है? तो ये सैयद काल को कहा था पर्शी ब्राउन ने। किसने कहा था? पर्शी ब्राउन ने सैयद काल को मकबरों का युग कहा था। प्रश्न नंबर 13 है, सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माता कौन था? इब्राहिम लोदी था। 1518 में करवाया था निर्माण। अष्टकोणीय शैली में करवाया था। सर्वप्रथम इसी मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया। प्रश्न नंबर 14 है, दीवाने बंदगान क्या था? तो यह दास विभाग था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित था। सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग था दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान का मतलब होता है दास विभाग। प्रश्न नंबर 15 है, मंगोल सेना का वर्गीकरण कौन सी पद्धति पर आधारित था? तो यह दशमलव पद्धति पर आधारित था। पहला है अमीर दह,
10 सैनिकों का सेना नायक अमीर दह कहलाता था। दूसरा है अमीर सदा, 10 अमीरों या 100 सैनिकों का सेना नायक। तीसरा अमीर हजारा, 1000 सैनिकों का सेना नायक, जो कि नाम से ही पता चलता है। चौथा है अमीर तुमन, 10,000 सैनिकों का सेना नायक। प्रश्न नंबर 16, दाग और हुलिया प्रथा की नींव किसने डाली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने डाली थी, सेना में भ्रष्टाचार करप्शन को रोकने के लिए और उनकी गतिशीलता बनाए रखने के लिए। प्रश्न नंबर 17, दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? ये तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित थी। प्रश्न नंबर 18 है, सल्तनत काल में सद्र उस सद्र कौन था? ये धार्मिक मामले का प्रधान होता था। सद्र उस सुदूर या सद्र उस सद्र। ये क्वेश्चन नंबर 19, सल्तनत काल में कारकुन कौन था? ये भूमि कर का हिसाब रखने वाला था कारकुन। सल्तनत काल में कारकुन कौन हुआ करता था? भूमि कर का हिसाब रखने वाला। प्रश्न नंबर 20 है, दीवाने मुस्तक राज क्या था? दीवाने मुस्तक राज ये राजस्व विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था दीवाने मुस्तक राज नामक राजस्व विभाग। इसका कार्य था बकाया भू राजस्व की वसूली करना, राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारियों की बकाया राशि की जांच करना, उसे वसूलना, और यह सल्तनतकालीन प्रमुख विभाग था दीवाने मुस्तक राज। प्रश्न नंबर 21 है, दीवाने अर्ज क्या था? यह भी एक सल्तनतकालीन प्रमुख सैन्य विभाग था और बलबन द्वारा स्थापित था दीवाने अर्ज। इसका कार्य था सैनिकों की भर्ती, सैन्य अभियानों का आयोजन, वेतन निर्धारण, सैनिक निरीक्षण etc। प्रश्न नंबर 22, दीवाने कोही क्या था? तो दीवाने कोही सल्तनतकालीन कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित था दीवाने कोही। इसका कार्य कृषि भूमि का विस्तार करना था, मालगुजारी को सुदृढ़ करना था। प्रश्न नंबर 23 है, सल्तनत काल में शहनाए पील कौन था? तो यह हाथी की सेना का प्रमुख हुआ करता था, हाथियों की सेना का प्रमुख। प्रश्न नंबर 24 है, कौन पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे? इल्तुतमिश था वह। चांदी का टका और तांबे का जितर नामक सिक्का। प्रश्न नंबर 25 है, दिहली नामक सिक्का किससे संबंधित था? मोहम्मद गोरी से संबंधित था। दिहली नामक सिक्का किससे संबंधित था? मोहम्मद गोरी से। इसमें एक तरफ लक्ष्मी जी और घुड़सवार की आकृति, तो दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में उसका नाम मोहम्मद बिन साम लिखा गया था। प्रश्न नंबर 26 है, अधा और बिक नामक सिक्के किसने जारी किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने जारी किए थे। प्रश्न नंबर 27 है, चांदी का सिक्का जारी करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? बलबन था। प्रश्न नंबर 28 है, सोने के सिक्के में वृद्धि किसके काल में हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक के काल में। प्रश्न नंबर 29 है, किसके काल में पहली बार प्रतीकात्मक टोकन करेंसी जारी की गई? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अदली नामक कांसे का सिक्का जारी किया गया था। कुछ विद्वानों ने इसे टोकन करेंसी कहा। इस शासक ने सर्वप्रथम सिक्कों पर कलमा खुदवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न नंबर 30 है, लीलावती नामक पुस्तक का फारसी अनुवाद किसने किया था? फेजी ने किया था, जो कि अकबर का राजकवि और नवरत्न था, और यह अबुल फजल का बड़ा भाई था फेजी। प्रश्न नंबर 31 है, जहांगीर के मुख्य अभियानों में सबसे कठिन अभियान कौन सा माना जाता है? कांगड़ा का अभियान माना जाता है, जो 1620 ईस्वी में हुआ था, 1620 में। प्रश्न नंबर 32 है, शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि किसको दी थी? यह पंडित जगन्नाथ को दी थी। पंडित जगन्नाथ जिसने गंगा लहरी नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? गंगा लहरी। प्रश्न नंबर 33 है, तारीख रशीदी पुस्तक किसने लिखी थी? मिर्जा हैदर दुगलत ने लिखी थी। मिर्जा हैदर दुगलत ये बाबर का मौसेरा भाई था। कश्मीर का शासन भी संभाला था। इस रचना में शेर शाह और हुमायूं के बीच कन्नौज युद्ध का वर्णन है। तारीख रशीदी में किसका वर्णन है? शेर शाह और हुमायूं के बीच हुए कन्नौज युद्ध का वर्णन।